देखो, आज की डेट में भी इंडिया में कुछ कार कंपनियां ऐसी हैं जिनका पोर्टफोलियो प्रोडक्ट के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन है। बावजूद इसके उनकी सेल्स की बात करें तो उसका आंकड़ा 3 डिजिट को पार नहीं कर पाता है। और एक ऐसी ही कार कंपनी है जिसकी कारों की सेफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, फीचर्स और पावर भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। बावजूद सेल्स की बात करें तो 400, 600 या 700 ही रहती है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा इस कंपनी की सेल्स ऐसी ही होती थी। पहले इसकी गाड़ियां हज़ारों की तादाद में बिका करती थी। और इस कार कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी दमदार गाड़ियां मिलेंगी जो एसयूवी सेगमेंट की मार्केट की सभी पॉपुलर गाड़ियों से काफ़ी ज़बरदस्त हैं, पावर के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से भी। और अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखते हैं तो जीप कंपनी की गाड़ियां काफ़ी बेटर होती हैं। हालांकि मार्केट में ये सही है कि इसके लिए काफ़ी तगड़े कंपटीशन अब क्रिएट हो चुके हैं। खुद देश की स्वदेशी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स और टाटा मोटर्स एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट ला चुकी हैं। और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ियां जीप की गाड़ियों को बहुत ही तगड़ा कंपीट करती हैं। और अब इसी पर फोकस करते हुए जीप कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी कुछ नई गाड़ियां 2024 में लॉन्च करने वाला है, जिससे कि कस्टमर के लिए काफ़ी सारे शानदार ऑप्शंस होंगे। और मार्केट में ये गाड़ियां जहां पर सीधा सीधा क्रेटा और सेल्टोस के अलावा ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को compete करेंगी, वहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नेक्सॉन और वेन्यू के अलावा सोनेट जैसी गाड़ियों को भी तगड़ा compete करने वाली हैं। तो यहाँ पर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जीप कंपनी की ये गाड़ियाँ काफ़ी दमदार होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ सेफ्टी रेटिंग में जीप की गाड़ियाँ काफ़ी बेटर होती हैं, वहाँ पर आपको मिलते हैं वर्ल्ड क्लास के फीचर्स भी। और बात करते हैं जीप कंपनी की ऐसी टॉप 5 अपकमिंग कारों की जो 2024 में इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं, जो सीधे सीधे नेक्सॉन ब्रेजा और सोनेट के रेंज के साथ में क्रेटा सेल्टोस के लिए भी बेटर ऑप्शंस होने वाली हैं। तो बात करते हैं टॉप 5 गाड़ियों की जिन्हें जीप कंपनी 2024 में इंडिया में लाने वाली है। और इस साल 2020 में जहां पर जीप कंपनी ने ग्रैंड चेरोकी को लॉन्च किया और अपनी पॉपुलर गाड़ी जीप कंपास का जहां पर अपडेट किया, वहां पर जीप मेरिडियन को भी लॉन्च किया। और अब जीप कंपनी की नज़र है मार्केट के पॉपुलर सेगमेंट यानी कि मिड साइज एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर। तो काफ़ी तगड़ा और दिलचस्प ये मुकाबला अब होने वाला है, क्योंकि जीप कंपनी जहां पर क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट में न्यू गाड़ियां लाने वाली है, वहां पर ब्रेजा और नेक्सॉन के सेगमेंट में भी अपनी एक पॉपुलर गाड़ी को यहां पर लाने वाली है। और जीप कंपनी का फर्स्ट लॉन्च ही काफ़ी शानदार होगा, जो सीधे सीधे नेक्सॉन और ब्रेजा को राइवल करने वाला है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार होगी। और तो नेचुरली कस्टमर भी इस ऑप्शन को अवश्य देखना चाहेंगे इसके फीचर्स, लुक और पावर के कारण। और जीप कंपनी के पोर्टफोलियो में ये एंट्री लेवल की एसयूवी कार भी होगी, क्योंकि अभी तक जीप कंपनी जिन गाड़ियों को मार्केट में लाती है या उसके पोर्टफोलियो में जो भी गाड़ी हैं वो काफ़ी हाई प्राइस सेगमेंट की होती हैं। तो यहाँ पर कस्टमर के लिए अब एक नए सेगमेंट में एंट्री करके जीप कंपनी अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है। और जहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मार्केट में काफ़ी दमदार बिक्री होती है, तो यहाँ पर जीप मोटर्स अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी को अच्छी डिमांड के बीच में लॉन्च करने वाली है। खास बात यह है कि जीप की ये गाड़ी पेट्रोल डीजल के साथ में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी होगी। और आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जहां पर टाटा नेक्सॉन ईवी से मुकाबला करने वाली है। और जीप की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ में लॉन्च की जाएगी, जो देखने में काफ़ी शानदार होगी और देखने में ये मिनी ऑफ रोडर जैसी फील कराने वाली है। और माना जा रहा है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को जीप के ग्रुप पीसीए के कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफार्म सीएमपी पर डेवलप किया जा रहा है। और इस पीसीए ग्रुप की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको सिट्रोन C3 जैसा 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शंस भी मिलेगा, जो कि 130 bhp तक की पावर देगा। और इसके बारे में रिपोर्ट्स है कि इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी 2024 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि भारत में आने वाले समय में जीप इंडिया द्वारा सिडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की और भी कई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। और यहां पर जीप मोटर के पोर्टफोलियो का काफ़ी दमदार विस्तार होने वाला है, जिसमें कि डीजल और पेट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ियां भी जीप इंडिया यहां पर लाने वाली है। और जीप की इस ऑल न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा 4x4 का सिस्टम, जो इस सेगमेंट के लिए काफ़ी खास होने वाला है। हालांकि इसमें आपको एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ड्यूल टच स्क्रीन के अलावा पैनोरामिक सनरूफ जैसी फैसिलिटी भी मिलने वाली है। साथ में वर्ल्ड क्लास के एडास के फीचर्स भी होंगे,
जो फिलहाल में इस सेगमेंट में जिन्हें आप नॉर्मली फीचर्स में भी मान सकते हैं, जो हालांकि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी बेटर होते हैं। तो कुल मिलाकर सेफ्टी पर फोकस करते हुए जहां पर जीप इंडिया इसमें एडवांस फीचर्स देगी, वहां पर काफ़ी अच्छे बोल्ड स्टाइलिश लुक के साथ में इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को लाने वाली है। और नॉर्मली ये सेगमेंट मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त पॉपुलर है और इस सेगमेंट की गाड़ियों की काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड भी होती है। तो इस सेगमेंट में जीप मोटर्स की एंट्री काफ़ी दमदार और धाकड़ भी होने वाली है अपने इस बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में। और जीप इंडिया के इस प्रोडक्ट का सबसे दिलचस्प पहलू यही होने वाला है कि जीप इंडिया के अपनी इस गाड़ी की कीमत अन्य सेगमेंट की गाड़ियों की तरह 8 लाख या 9 लाख के बीच में स्टार्ट करने वाली है। और जीप इंडिया का अगला प्रोडक्ट भी काफ़ी दमदार होने वाला है और जो फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा सेल भी होता है, और ये है एवेंजर, जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट में सेल की जाती है। और एक ऐसे सेगमेंट में, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, जहां पर कि क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों की काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड होती है, वहां पर जीप इंडिया द्वारा इसकी एंट्री होने वाली है। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जहां पर जमे जमाए खिलाड़ी अपनी सेल्स को काफ़ी मेंटेन किए हुए हैं अपने तगड़े फेस लिफ्ट लाकर या फीचर्स अपडेट के बाद में, वहां पर जीप इंडिया की ये ऑल न्यू एंट्री अपने लिए कितना मार्केट स्पेस ले पाती है, ये तो तय होने वाला है इस जीप इंडिया द्वारा तय किए गए प्राइस के ऊपर। हालांकि जीप इंडिया मार्केट में इस गाड़ी को किसी और नाम से भी लॉन्च कर सकती है। फिलहाल में इसका ग्लोबल प्रोडक्ट एवेंजर के नाम से ही सेल किया जाता है और मार्केट में लॉन्च होने के बाद में इसका सीधा मुकाबला जहां पर क्रेटा सेल्टोस या इसके अलावा एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से होने वाला है। तो कुल मिलाकर जीप की इस ऑल न्यू गाड़ी के लिए मुकाबला काफ़ी टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेगमेंट में जो पॉपुलर गाड़ियाँ अपना मुकाम बनाए हुए हैं, क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियाँ, और जिनका प्राइस सेगमेंट भी इंडियन कस्टमर के लिहाज से काफ़ी बेटर है, वहाँ पर जीप इंडिया के प्रोडक्ट जहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं लग्जरी सेगमेंट में या प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अप होते हैं। तो अगर जीप इंडिया अपने ऑल न्यू आने वाले प्रोडक्ट का प्राइस रेंज रखती है इंडियन कस्टमर के लिहाज से, तो नेचुरली इन्हें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। वैसे ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियाँ सेल नहीं होती हैं, लेकिन अप्रॉक्स 70 to 80% जहाँ पर अगर आप कुल मार्केट को देखते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी या कॉम्पैक्ट सेडान जैसी गाड़ियों की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। कुल मिलाकर जहाँ पर हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियों की बेशक सेल होती हो, लेकिन उनका सेल्स फिगर कितना होता है ये कहने की बात किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट में वही कंपनी सेल्स में टॉप पर होती है जो कि अपने प्राइस पर भी फोकस रखती है। केवल फीचर्स या फिर लुक और लुक के नाम पर वहाँ पर कस्टमर से पैसा नहीं लिया जा सकता है। और यही कारण है कि आज तक भारत में ऐसी बहुत सी वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं जो मार्केट में आई और कब चली गई, इसका बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जीप इंडिया के प्रोडक्ट बेशक बेटर होते हैं, लेकिन अगर जीप इंडिया को अपने प्रोडक्ट को ले जाना है उस मास फिगर के पास में, यानी उस अधिकतम कस्टमर के पास में जो आता है 70 to 80% में, तो वहाँ पर प्राइस रेंज पर भी फोकस करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेशक हम यहाँ पर वेलकम करते हैं जीप इंडिया के प्रोडक्ट का, लेकिन अगर आप नेक्सॉन या फिर इसके अलावा ब्रेजा जैसी गाड़ियों को कम्पिटिट करना चाहते हैं, तो केवल फीचर्स लुक नहीं, आपको प्राइस सेगमेंट पर भी फोकस करना होगा, तभी यहाँ पर हाई एंड सेल को ग्रोथ किया जा सकता है। वैसे अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट गाड़ी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं न्यू ईयर 2024 में, तो क्या जीप इंडिया की इस आने वाली ऑल न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी का इंतजार करना चाहेंगे? कमेंट्स में अवश्य लिखिए। या फिर मार्केट में अवेलेबल पॉपुलर गाड़ियां जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन या सोनेट में से किसे परचेज करना चाहेंगे, लिख सकते हैं। और अगर आप हाल फिलहाल में भी यूज कर रहे हैं किसी भी सेगमेंट की कोई सी भी गाड़ी और उसके बारे में अपने लॉन्ग टाइम ऑनरशिप एक्सपीरियंस चैनल पर आकर लाइवली शेयर करना चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम पर या हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके पास पर्सनली विजिट भी किया जा सकता है, आपसे पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप लिखिए हमारे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। नेक्स्ट आप किस कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।